हेलो दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। करंट अफेयर के रुटेरिया सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे आपका महत्वपूर्ण ऑपरेशंस। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आपका 10 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आपका वर्ष 2024-25 के महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो आने वाले एग्जाम्स, चाहे आपका बीपीएससी, एडीओ का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, सब में एक क्वेश्चन आपका फिक्स है क्या आएगा। तो फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ऑपरेशन कौन से कहाँ हुआ, आपका उसमें क्या चलाया गया था। पहला ऑपरेशन है आपका कि ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, ये आपका कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन जो उद्देश्य था, विनाशकारी चक्रवात दितवा, ठीक है, दितवा से आए श्रीलंका में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए आपका इस ऑपरेशन को भारत सरकार ने लॉन्च किया था। कहने का मतलब इससे आप दो तीन चीजें याद रख सकते हैं। ये ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने लॉन्च किया किसके बचाव के लिए? कि दितवा एक चक्रवात आया था श्रीलंका में, जिससे श्रीलंका में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था, उसमें फंसे लोगों को बचाने के लिए, राहत प्रदान करने के लिए। तो ऑपरेशन सागर बंधु आपको ऐसे याद रखना है। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस की बात करें हम लोग, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस, इसकी अगर बात करें तो इसको नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया एनसीबी। एनसीबी ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस चलाया था। ठीक है, तो नेशनल क्राइम जो बोर्ड है आपका, ठीक है, इसने आपके चलाया था। ये नेशनल क्राइम नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है आपका, इसने आपका ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्स, नवंबर 2025 में। भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑपरेशन राहत की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो ये आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जो बाढ़ आया था उससे लोगों को बचाने के लिए, मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन राहत, सितंबर 2025 में। ऑपरेशन संस्कार की बात करें हम लोग तो ये अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया। राजस्थान की डूंगरपुर पुलिस ने सोशल मीडिया द्वारा बाढ़गर गिरोह पर निगरानी और कार्रवाई के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन महादेव की बात करें, वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये पहलगांव आतंकी हमले के मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर को मारने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन महादेवा। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ठीक है, साधु संतों के भेष में कुछ जो आपका पाखंडी जो लोग थे उनको पकड़ने के लिए। ऑपरेशन शिवा की बात करें हम लोग तो ये आपका जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था आपका? तो अमरनाथ गुफा मंदिर में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ऑपरेशन शिवा का मेन ऑब्जेक्टिव था। ऑपरेशन बिहाली की बात करें तो इट वाज लॉन्च्ड आपका जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर में आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, आतंकवादियों को पता लगाने के लिए, ये भी याद रखिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब एक बहुत बढ़िया आपका ऑपरेशन था, यूक्रेन का था। ये ऑपरेशन किसका था? ये आपका यूक्रेन का ऑपरेशन था, और इसके द्वारा यूक्रेन ने अपने ड्रोन आपका भेजा था आपका रशिया में, वहां के बहुत सारे एक मिलिट्री बेस के जो बहुत सारे जो एसेट थे उसको उड़ा दिया था। तो ये आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं। अब ऑपरेशन स्पाइडर वेव हमने देख लिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हैमर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इट वाज लॉन्च्ड बाय अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या इसका उद्देश्य था आपका? तो जो आपका ईरान का जो परमाणु, कथित जो परमाणु आपका बम बनाने के जो सेंटर्स हैं आपका, ठीक है, परमाणु फोर्डो, नातांज और इस्फहान, इस पर हमला किया गया था अमेरिका के B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वाज लॉन्च बाय यूएसए। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ये आपका इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके लिए? आपका ईरान पर हमला करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन राइजिंग लॉयल। अरे इसमें हम लोग शायद उल्टा बोल दिया आपका। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 आपका है इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तत्संग ठिकाने पर हमले की पड़ी, मतलब ईरान, बेसिकली ईरान द्वारा लॉन्च किया गया था आपका। ठीक है, ऑपरेशन लाइजिंग, सॉरी, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन आपका इजराइल के द्वारा लॉन्च किया था। इसके आपका प्रतिक्रिया में ऑपरेशन टू फ्रॉम्स 3 ईरान ने लॉन्च किया था, और इजराइल ने लॉन्च किया था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन आपका इजराइल ने अपने सैन्य अभियान जिसके तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। ऑपरेशन सिंधु की अगर बात करें हम लोग तो इट वाज लॉन्च इन जून 2025, और ये आपका इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और बेसिकली किसके लिए लॉन्च किया गया था आपका?
तो बेसिकली जो ऑपरेशन सिंधु था, इट वाज लॉन्च्ड इन ईरान एंड इजराइल टू इवाक्यूएट इंडियंस, वहां से इंडियंस को निकालने के लिए, जब ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तो भारतीयों को निकालने के लिए इट वाज लॉन्च था आपका, इसको लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन किलर की बात करें हम लोग, तो ऑपरेशन किलर जो है आपका मई 2025 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली ऑपरेशन किलर जो है आपका ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के सिबिया जिले में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करना और खत्म करना। बेसिकली ऑपरेशन किलर वाज लॉन्च आफ्टर, ठीक है ना, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर के बाद जो है ना आपका जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खोजने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, बेसिकली आपका ऑपरेशन किलर। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो जो आपका पहलगाम में आतंकी जो हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, मई में आप अप्रैल 22 अप्रैल को, जिसमें आपका लगभग 25 से 30 इनोसेंट आपका सिविलियन मारे गए थे हमारे देश के। तो उसके उसके जो है आपका अगेंस्ट में इंडिया ने आपका पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और पाकिस्तान के बहुत सारे मिलिट्री बेस को उड़ा दिया था, ठीक है, वहाँ के बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप को भी भारत ने एलिमिनेट कर दिया था। तो ऑपरेशन सिंदूर आपको याद रखना है आपका, ठीक है। ये बेसिकली 7 मई को लॉन्च किया गया था। बेसिकली आपका ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च्ड ऑन 7 मई 2025, इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन शील्ड इट वाज लॉन्च्ड इन मई 2025, और ऑपरेशन शील्ड के तहत क्या था, पाकिस्तान के सीमा से सटे, ठीक है, जो पाकिस्तान के सीमा से सटे राज्य में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था ऑपरेशन शील्ड में। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ऑपरेशन चक्र 5 पढ़ते हैं हम लोग। ऑपरेशन चक्र 5 की अगर बात करें हम लोग, तो इट वाज लॉन्च्ड इन मई 2025 और सीबीआई द्वारा चलाया गया एक अभियान जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी, घोटालों, उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने था। तो ऑपरेशन चक्र 5 आपको आजकल आप सुनते हैं ना, डिजिटल अरेस्ट हो गया, किसी लोग को डरा धमका के आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, और सारे पैसे ठग लोग क्या करते हैं, साइबर लोग उड़ा देते हैं। तो बेसिकली उसके लिए आपको ऑपरेशन चक्र 5 आपको लॉन्च किया गया था। तो आज छोटा सा वीडियो ये था आपका, जिसमें हमने आपको आपके साथ शेयर किया आपका ये, ठीक है, हम जो इम्पोर्टेंट जो आपका ऑपरेशन जो हुए हैं आपका, जो एग्जाम में आ सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था आपको, इस वीडियो के पहले हमने पढ़ाया था आपका इम्पोर्टेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो उसको भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है आपका, 118। विश्व भुखमरी में भारत का स्थान कितना है, 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 151। वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है आपका, 131, ठीक है। और वर्ल्ड इनोवेशन में भारत का स्थान कितना आपका, 38। वर्ल्ड जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है आपका प्रतिष्ठात्मक, उससे भारत का स्थान कितना, 41। तो ये कुछ इंडेक्स है जिसको याद रखिए, एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।